Arvind Kejriwal detonates the black money bomb. Let's quickly listen in to the Janata Party President Subramanian Swamy reacting to it. नक्सलाइट्स हैं, उनका जो दृष्टिकोण है साफ है, जैसे मेरा दृष्टिकोण साफ है, उनका भी साफ है कि वो इस प्रणाली का बदनामी करने भी चाहते हैं और लोगों से एक राय बनवानी चाहते हैं कि इस प्रणाली में कुछ नहीं होगी। इसी में ये उनका चल रहा है, मेरा अलग से चल रहा है। मैं इसी प्रणाली में कुछ हो सकता है और अच्छे लोग सरकार में होंगे तो बहुत तेजी से हो सकता है। ये हम एक आशावादी के हम तरीका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनका है कि एक इस प्रणाली में तो निराशा है, ये कभी ठीक नहीं होगा, सब मिली भगत में हैं, सब जुड़े हुए हैं इस तरीके के। तो नई बात तो कोई खास नहीं है, विवरण अच्छे हैं, अच्छे प्रस्तुत हुए हैं, ये सब मैं मानता हूँ। और ये सारे बदमाशा हैं, ये अंबानी हो या, परंतु मैंने एक देखा है कि वो कांग्रेस की जो शिखर नेता हैं उन पर कुछ नहीं कहते हैं। वड्रा पर भी उन्होंने एक बात नहीं बोला कि ये सोनिया गांधी की संरक्षक नहीं होती तो ये सब कर नहीं सकता, तो वो बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इसीलिए अलग अलग मार्ग पे चल रहे हैं, पब्लिक को फैसला करना है। आपने कहा कि वो एक वामपंथी सोच की तरह जो है चल रहे हैं, कैसे उनका है, वो वामपंथी हैं। और केजरीवाल ने कहा कि मेरी गुरु वो अरुणा रॉय है, वो तो पक्का नक्सलाइट है, वो सोनिया गांधी के वो नेशनल वो जो एडवाइजरी काउंसिल में थी, वह है कि नहीं मैं नहीं जानता, बट बहुत सालों के लिए थी। सर एक चीज ये भी कही गई है कि खुद जो है जब राष्ट्रपति जी जो कि प्रणब मुखर्जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये भी कहा था कि एक एमनेस्टी स्कीम की बात भी कही गई थी। वो जो है कई वो सही है, वो ये बात छोटी बातें हैं। प्रणब मुखर्जी कितना भ्रष्ट है सब जानते हैं, कितना मुकेश अंबानी और उनके पिताजी धीरूभाई को सलाम भरते थे सब जानते हैं, उनका सारा करियर इन लोगों ने बनाया। तो इसीलिए ये कोई हम लोगों के लिए नई बात नहीं है, देश के लिए भी जो टीवी देखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अखबार पढ़ते हैं, उनको भी कोई नई बात नहीं है। आज नई बात एक ही हो सकती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनसे कार्रवाई। आप बयान आती चली जाती है, सब भूल जाएंगे। सर एक सवाल और है कि उन्होंने ये भी आह्वान किया कि एचएसबीसी बैंक में जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो, साथ ही जो 34,000 जो लोग हैं जो काम करते हैं वो भी नौकरी छोड़ दें और लड़ाई में शामिल हो जाए। किस तरह से देखते हैं इससे? ये ठीक है ना, वही नक्सलाइट की सिद्धांत के रूपरेखा में एक ये कदम है। कोई सब सड़कों में निकलो, तोड़ फोड़ करो, व्यवस्था बदलो, दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी, कैसे कह सकते हैं? आज की तो जो मांदी है, जो डिप्रेशन है, रिसेशन है, उसमें लोग बर्बाद हो जाएंगे। और ये कोई विदेशी सरकार तो नहीं है, ये हमारी बनाई हुई सरकार है। हमने कहा, हम जैसे लोगों ने कहा कि मत बनाओ, अब लोगों ने दे दिया, अब वो पछता रहे हैं। तो निकट है चुनाव, तो समय देखते हैं। सर अब इंग्लिश में करेंगे टुडे। The main problem with Kejriwal and his associates is not that they are bringing in new material, although I must say that today he had brought certain details into sharp focus. But these are there, they were there in the Supreme Court, and these lists are already here. Everybody knows them. But what I am concerned about is that what further action they would take. I would rather they stick to one issue and then take it to, like I've taken up an absolutely new issue, the National Herald and Qawmi Awaz's matter, and I'm pursuing it. I've already gone to the Election Commission, now I'm going to go appeal against it. So make the system work. That is my approach. I'm telling you people, there's nothing wrong with our system. We should be democracy. But we must make it work and must have good people in government. Kejriwal and Prashant Bhushan's approach is, no, the system is rotten, throw it out. What can it come into play? Dictatorship, Naxalism,
and their whole ideological gurus are all Naxalites, we know that. And consequently, theirs is a completely different approach. And I think while their expose of corruption is welcome, and but ultimately, my opinion is that the country would be served better if you give one case and then take it to an end, then take up another case. Sir, Mr. Pranab Mukherjee also when yes, you see, I'm not surprised that Pranab Mukherjee has always been a very corrupt man. In the 60s and the 70s, I know that on sugar exports, how much he and some industrialists in London looted the country. He has been a launderer, money launderer for Sonia Gandhi for many years. I think the man they used to do through is somebody in Chittaranjan Park in Delhi. And so there's nothing new in that. The question basically is, again we come down to it, exposing A, B, C, D. We must expose the person through whom these people are all drawing, the power. Vadra exposure is nothing big. I, in fact, 1 year ago brought out about Vadra, and so did the. The question is, Vadra is nothing if Sonia Gandhi is not there. Yeah. So that is what Kejriwal and Prashant Bhushan don't want to touch. They think that she's necessary, and maybe she's helping them, because as long as you attack anybody but her, she doesn't care. Sir, last question is, Mr. Kejriwal appeals to all people who've been working with HSBC. Yes. That's right. That's ridiculous.